ऑफिस और रसोई दोनों संभाल लेने वाली देवरानी। कोमल, तुमने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। कर तो रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? जब नहाने गया था तब भी तुम शर्ट ही प्रेस कर रही थी और अभी भी तुम शर्ट ही प्रेस कर रही हो। अरे आधे घंटे में आया हूं मैं नहाकर, लेकिन तुमसे 2 कपड़े भी प्रेस नहीं हुए। आराम आराम से इसलिए प्रेस कर रही हूँ ताकि आपके कपड़े ना जलें, वरना उस दिन याद नहीं है जल्दी जल्दी प्रेस करने के चक्कर में आपकी शर्ट जल गई थी। कोमल, तुम रहने दो, जब तक तुम कपड़े प्रेस करोगी ना तब तक तो मैं ऑफिस से भी आ जाऊंगा। तुम जाकर नाश्ते की तैयारी करो, मैं खुद कर लूंगा अपने कपड़े प्रेस। ठीक है, मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। प्रेस रखकर कोमल अब धीरे धीरे चलते हुए किचन में जाती है और अपने फोन में सोशल मीडिया खोलकर रील देखने लगती है। कितनी फनी रील है, अभी अपनी फ्रेंड को शेयर करती हूँ। रील देखते हुए कोमल नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि तभी हॉल में बैठी कोमल की सास कौशल्या उसे आवाज लगाती है। कोमल बहू, प्रसाद बना या नहीं बना? थोड़ी देर में मुझे मंदिर के लिए निकलना है। ये सुन क्यों नहीं रही है, किचन में है भी या नहीं? कौशल्या काफी देर तक कोमल को आवाज लगाती है और जब कोमल का कोई जवाब नहीं आता तो वो गुस्से में किचन में आती है और देखती है कि कोमल फोन चलाते हुए नाश्ता बना रही है। तेरे कान के पर्दे फट गए क्या? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ जी नाश्ता बना रही थी, मैंने सुना नहीं। वो तो दिख ही रहा है कि नाश्ता बन रहा है या रील चल रही है। तुझे मैंने प्रसाद बनाने के लिए बोला था ना, अभी तक बनाया नहीं? माँ जी वो तो मैं भूल गई, और अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा प्रसाद। प्रसाद में तुझे 56 भोग नहीं बोले हैं, सिर्फ हलवा बोला था बनाने के लिए, मंदिर ले जाना इसलिए, लेकिन तुझसे तो ये भी नहीं बना। रहने दे। माँ जी मैं बना दूंगी थोड़ी देर में। बहू, तेरी थोड़ी देर 10 घंटे में होगी। रहने दे, मैं रास्ते से ही ले लूंगी कुछ। और जरा ये फोन छोड़कर नाश्ते की तैयारी कर, सभी को लेट हो रहा है। इतना कहकर कौशल्या बाहर आ जाती है तो वहीं थोड़ी देर में कोमल सारा नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है। माँ, मेरे बाल कब बनाओगी? स्कूल के लिए लेट हो रहा, जल्दी से बाल बना दो ना। रूही बेटा, तू मेरे पास आ जा। तेरी माँ तो कल तक ही तेरे बाल बनाएगी। पता नहीं इसके हाथ हैं या कछुए, हर काम इतना धीरे धीरे करती है। इतना कहकर कौशल्या अब रूही के बाल बनाने लगती है। थोड़ी देर में सभी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। कोमल बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि नाश्ते में अब मुझसे ये पराठे ब्रेड नहीं खाए जाते, मेरे लिए पोहा बना दिया करो। और भाभी, आज भी आपने मेरा लंच पैक नहीं किया। पता है कितने दिनों से ऑफिस कैंटीन से खाना खा रही हूँ। अरे कर रही हूँ, नाश्ता तो बना दिया, अब तुम्हारा लंच ही बनाने जा रही थी। भाभी आप रहने दो, पता नहीं कब तो आपका लंच बनेगा, मैं बाहर से ही खा लूंगी। अरे बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। रहने दो माँ, भाभी हर दिन पराठे बनाकर रख देती है, कभी तो कुछ नया बनाती नहीं है। मैं कुछ बाहर से ही खा लूंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चंचल ऑफिस के लिए चली जाती है। मम्मी, ये दूध अभी तक ठंडा क्यों नहीं किया आपने? अब मैं इतना गरम गरम दूध कैसे पीऊं? मेरी स्कूल वैन भी आने वाली है। बहू, तुझसे तो सच में कुछ भी काम नहीं होता। अरे औरत चाहे कितनी भी आलसी हो, लेकिन जब वो माँ बनती है ना, उसके शरीर में फुर्ती आ जाती है। लेकिन तेरा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। कौशल्या अब जल्दी से अपनी पोती का दूध ठंडा करती है और उसे दूध पिलाकर बाहर स्कूल वैन तक छोड़कर आ जाती है। तो वहीं अखिलेश और दोनों भाई भी काम के लिए निकल जाते हैं और आखिर में कोमल आराम आराम से नाश्ता कर रही होती है। अरे बहू, कम से कम नाश्ता तो रील देखे बिना कर लिया कर। आधे घंटे से तेरा आधा पराठा खत्म नहीं हुआ, पता नहीं तेरा क्या ही होगा। चल, अब मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। इतना कहकर कौशल्या अब सीधा पड़ोस में रहने वाली आशा के घर आती है, जहाँ आशा आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही होती है। अरे आशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें मंदिर के लिए निकलना है। अरे तुम चली जाओ कौशल्या, मैं नहीं आ पाऊंगी आज मंदिर। क्यों? तुम्हें पता है ना वो पंडित जी कितने समय बाद आ रहे हैं? मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अरे जाना तो मुझे भी है, लेकिन काम देख रही हूँ घर में कितना है। मेरी महारानी बहू अपने टाइम पर उठी और जल्दी ऑफिस जाना है ये कहकर निकल गई। अभी गेहूं पसारने हैं, फिर घर के काम भी खत्म करने हैं, और दोपहर में ये लोग आ जाएंगे तो उनके लिए खाना भी बनाना है। बहू होकर भी कोई फायदा नहीं मेरा तो। अरे कम से कम तुम्हारी बहू काम पर जाती, इसीलिए वो घर के काम नहीं कर पाती। लेकिन मेरी बहू पूरा दिन घर में रहती है, लेकिन मजाल है कोई काम समय से कर दे। हाँ, बस फोन दिखवा लो, उसमें तो वो अव्वल है। तो वहीं रोहन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है, जिसे अटेंड कर अब वो जल्दी से रोहन अपने ऑफिस के सामने वाली पार्क में जाता है, जहां रोहन की होने वाली पत्नी कनिका उसका इंतजार कर रही होती है। अरे कनिका, क्या हुआ? तुमने मुझे ऑफिस में कॉल करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? अभी थोड़ी देर में मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रोहन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो, अब मुश्किल से हमारी शादी में 1 से 1.5 महीना रह गया, और तुमने अभी तक अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। अरे कनिका, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना। एक तो पहले ही मेरे घर वाले हमारे लव मैरिज के खिलाफ हैं। इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है, और अब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि शादी के बाद तुम जॉब करना चाहती हो तो प्रॉब्लम हो सकती है।
तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूं? रोहन, तुम्हें पता है मेरे पापा नहीं है। अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई, उनकी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आखिर मेरी माँ भी कितना करेंगी? मैं जानता हूँ कनिका, इसलिए कह रहा हूँ कि बस शादी तक इंतजार कर लो। 1 महीने को तो लीव तुमने ले ही रखी है, उसके बाद मैं घर में बता दूंगा, फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा। रोहन की बात मानकर कनिका चुप हो जाती है और अब कुछ ही समय में कनिका और रोहन की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय में कनिका अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालने लगती है। अरे वाह कनिका बहू, आज तो तुमने नाश्ते में इतनी तरह की वैरायटी बनाई है और मेरा मनपसंद पोहा भी है। अरे बहू के बने हुए सैंडविच खाकर देखो, बड़े टेस्टी है। वैसे तो मुझे सब चीज पसंद नहीं, लेकिन आज मजा आ गया खाकर। काफी समय बाद नाश्ते में इतनी सारी वैरायटी देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि तभी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने तैयार हुए स्कूल बैग लेकर रूही जब बाहर आती है तो अरे रूही बेटा, तुम आज खुद से तैयार हो गई? मैं तैयार नहीं हुई, आज तो चाची ने मुझे तैयार किया। और देखो चाची ने कितनी अच्छी पोनीटेल बनाई है, आपसे तो ऐसी पोनीटेल बनती नहीं है। वो मैं अपने घर में भी अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए तैयार करती थी ना, तो रूही को देखकर मेरा दोबारा मन होने लगा। कोई बात नहीं, जैसे रूही मेरी बेटी है वैसी तुम्हारी भी है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने नाश्ते में काफी कुछ बनाया, लेकिन आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है तो मैं नाश्ता नहीं खा पाऊंगी। चंचल रुको, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया, बस लेकर आती हूँ किचन से। वाह भाभी, आपने तो बिना बोले मेरा लंच पैक कर दिया, वरना पहले तो हमेशा मुझे ऑफिस की कैंटीन से ही खाना पड़ता था। कनिका जल्दी से किचन में जाती है और चंचल को उसका लंच दे देती है। तो वहीं अब घर के काम में भी कनिका कोमल की काफी ज्यादा मदद करती है। ये पहली बार है कि शाम की चाय के साथ मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, वरना कोमल बहू तो बस खाली चाय लाकर थमा देती थी। पापा जी, वो क्या है ना, चाय कभी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए वरना गैस बन जाती, इसीलिए मैं आपके लिए ये ले आई। जहाँ एक तरफ कनिका की जेठानी कोमल हर एक काम में काफी ज्यादा आलसपन दिखाती है, तो वहीं कनिका हर काम में फुर्ती दिखाते हुए समय से पहले ही सब कुछ खत्म कर देती। भाभी, आधे घंटे में सबके खाने का वक्त होने वाला है और अभी तक सब्जी ही नहीं बनी। क्या करूं कनिका, घर में काम इतने होते हैं, थक जाती हूँ। अच्छा चलिए, आप चावल चढ़ा दीजिए, मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, आए हुए से ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन हर काम में मेरी कितनी मदद करी। भगवान करे ऐसी देवरानी हर किसी को मिले। कनिका के आने की सबसे ज्यादा खुशी उसकी जेठानी कोमल को थी। जब से कनिका आई थी, कनिका अपने हिस्से के साथ साथ कोमल के हिस्से के भी काफी सारे काम कर दिया करती थी। सोफे पर बैठी कोमल, कोमल बहू, तुझे मैंने राशन लाने को कहा था ना, तू अभी तक गई नहीं। माँ जी, मेरा मन नहीं कर रहा है और बाहर कितनी धूप हो रही है। तेरा कभी किसी काम को करने का मन करता है? जब देखो बस फोन ही चलाती रहती है। माँ जी, जेठानी जी की तबीयत खराब होगी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, आप बस मुझे लिस्ट दे दीजिए। घर के काम के साथ साथ कनिका का बाहर के काम को भी अच्छे से कर लिया करती थी। बेड पर लेटी कोमल, अरे मूवी देखने के चक्कर में मैं तो कपड़े धोना ही भूल गई। माँ जी तो बहुत डांटेंगी मुझे। कोमल जल्दी से फोन रखती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए बाथरूम में आती है तो देखती है कि कनिका ने पहले से ही सारे कपड़े धो दिए हैं। तुमने इतनी जल्दी सारे कपड़े धो भी दिए? हाँ भाभी, आज दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी तो वो मैंने कुकर में चढ़ाकर कपड़े धोने के लिए आ गई। ये सही है, अगर अब मैं पूरा दिन भी कुछ काम ना करूँ ना तो मेरी देवरानी तो सब संभाल लेगी। कनिका के आने के बाद कोमल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शाम में दोनों देवरानी जेठानी छत पर बैठी थी कि तभी वो पड़ोस में रहने वाली आशा को देखती हैं कि कैसे आशा इस उम्र में भी खुद ही कपड़े धोकर छत की तार पर सुखा रही है। जेठानी जी, आंटी को इस उम्र में भी सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। मैं तो रोज इन्हें घर का एक एक काम करते हुए देखती हूँ। लगता है इनकी कोई बेटी नहीं है। बेटी तो नहीं है लेकिन इनकी बहू है। अगर बहू है तो वो सारे काम इनसे क्यों करवाती है? सास बहू की बनती नहीं है क्या? अरे ऐसा नहीं है, वो जॉब पर जाती है ना इसलिए। ये कौन सी बात हुई? अगर मैं जॉब पर जाऊंगी तो भी मैं घर के पूरे ना सही लेकिन आधे काम तो करूंगी ही। इस जॉब वाली बात पर कोमल ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं कुछ दिन बाद कनिका ने शादी के लिए जो 1 महीने के लिए लीव ली थी, अब वो खत्म होने वाली थी। कमरे में बैठे हुए, रोहन, 4 दिनों में मेरी लीव खत्म होने वाली है। मेरे ख्याल से हमें माँ जी और पापा जी को मेरी जॉब के बारे में बता देना चाहिए। सही कह रही हो तुम, शाम को ऑफिस से आकर इस बारे में बात करता हूँ। शाम को ऑफिस के आने के बाद रोहन और कनिका हॉल में बैठकर अब सारी बात अपने सास ससुर के सामने रखते हैं। लेकिन शादी से पहले तो तूने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। माँ, मेरी और कनिका की लव मैरिज को लेकर पहले ही घर में कितनी प्रॉब्लम थी। अगर मैं जॉब की भी बताता हूँ तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। माँ जी, पापा जी, मैं जॉब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। आप तो जानती हैं मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ भी एक छोटी नौकरी करती है। इतनी महंगाई में, इतने कम पैसों में घर चलाना, ऊपर से मेरे दोनों छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी है। इसीलिए मैं माँ पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। मैं बस एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी मजबूरी हम समझते हैं, कर लो तुम नौकरी।
जब इन्होंने ही हाँ बोल दिया है तो भला मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर कनिका नौकरी करेगी तो घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी? घर पर इतने सारे काम होते हैं। ये भी है, एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों में घर के काम बांट देती हूँ। कनिका बहू सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम सबके लिए नाश्ता टिफिन तैयार करोगी और रात को आकर अपनी जेठानी के साथ खाना बनाने में भी मदद करवाओगी। और कोमल बहू, तुम दोपहर का झाड़ू पोछा और खाना ये सब संभालना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है ना, पहले कितनी आराम से मैं दोपहर की नींद ले लिया करती थी, अपनी फेवरेट मूवी भी देख लेती थी। लेकिन अब क्या करूंगी? अच्छे से जानती हूँ मैं कनिका ऑफिस और घर एक साथ नहीं संभाल सकती। हफ्ते भर में ही खुद परेशान होकर नौकरी छोड़ देगी। अगले दिन कनिका सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती है और जैसे ही अलार्म बजता है तो फौरन उठ जाती है। अच्छा हुआ कि मैं रात को टाइम से सो गई थी, अब जल्दी से नहा धोकर नाश्ते और टिफिन की तैयारी कर देती हूँ। कनिका नहाकर तैयार हो जाती है और किचन में जाकर जल्दी जल्दी सभी के टिफिन, लंच और नाश्ते की तैयारी करती है। सारा रसोई का काम खत्म करके कनिका अब कमरे में आती है और अपनी ऑफिस की फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाती है और अब सबके आने से पहले नाश्ता भी टेबल पर लगा देती है। अरे कनिका बहू, तुमने तो हर दिन की तरह टाइम से सब कुछ रेडी कर दिया और तुम खुद भी तैयार हो गई। माँ जी, वो मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था ना, इसीलिए। तू सुबह 5 बजे उठ गई? सही है, ऐसी होती हैं घर की लक्ष्मियाँ, वरना कुछ लोग तो 12 बजे तक ना उठे। जेठानी जी, मैंने किचन साफ कर दिया और बर्तन भी धो दिया और टाइम बच रहा था तो दोपहर के लिए सब्जी भी काट के रख दी है ना। बाकी मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी तो आपके साथ खाना भी बनवा दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कनिका का ऑफिस उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था, जिसके चलते कनिका टाइम से ऑफिस पहुंच जाती है और टाइम से अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके कनिका घर आ जाती है। और आज रात के खाने में वो सबके लिए दम बिरयानी बनाती है, जिसे देख मुझे तो लगा था कि ऑफिस और घर का काम करके तुम थक गई होगी और खाने में हमें खिचड़ी मिलेगी, लेकिन तुमने तो दम बिरयानी बना दी। भाभी, आप थकती नहीं हो क्या? ऑफिस से आने के बाद मेरा तो बेड से उठने का दिल नहीं करता। वो मुझे आदत है ना, इसीलिए। शादी से पहले भी मैं सुबह घर के सारे काम करके जाती थी और आकर माँ की मदद करवाती थी। कनिका बिना किसी परेशानी के घर और ऑफिस की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले और रात को घर आने के बाद के सारे काम कनिका बिना किसी शिकायत और समय से पूरी कर रही थी। तो वहीं पूरा दिन घर में रहकर भी कनिका की जेठानी कोमल किसी भी काम को समय से नहीं कर पा रही थी। कोमल बहू, तू भी सच में हद करती है। 11 बजे तूने अपने हाथ में झाड़ू ली थी, 12 बजने को आ गए, इस रत्ती भर घर की तुझसे अभी तक झाड़ू नहीं लगी। अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से, घर और ऑफिस दोनों संभाल रही है, हर काम समय से करती है। आप तो हमेशा मुझे बस डांटती रहती हैं। अरे आप ही तो कहती हैं कि झाड़ू आराम से तसल्ली से लगाया कर, लेकिन आप तो बस मुझे डांटती रहती हो। अरे तसल्ली से लगाने का मतलब ये नहीं कि 11 बजे उठाई हुई झाड़ू शाम के 6 बजे छोड़े तू। कौशल्या अपनी छोटी बहू कनिका का हवाला देते हुए कोमल को काफी कुछ सुनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी कनिका। मैम, आप फ्री हैं तो मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? मेरी अभी नई नई ज्वाइनिंग है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ। ऑफिस का ढेर सारा काम होने पर भी कनिका अपने कलीग्स के काम में काफी मदद किया करती थी। माँ जी, सुबह पापा जी से सब्जी लाने के लिए कह रही थी। सब्जी मंडी तो यहाँ से दूर है और पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं। एक काम करती हूँ, घर जाते हुए सब्जी भी ले जाती हूँ। कनिका रिक्शा पकड़कर अब दूर सब्जी मंडी में जाती है और वहां से हफ्ते भर की सब्जियां लेकर जब कनिका घर पहुंचती है तो अरे बहू, तू सब्जी क्यों ले आई? तेरे ससुर जी तो जाने ही वाले थे, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? वो मंडी तो तेरे ऑफिस से काफी दूर है। माँ जी, अभी इस उम्र में पापा जी इतनी दूर सब्जी लेने जाते, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता, इसीलिए मैं ले आई। बहू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तेरा शरीर सिर्फ इंसानों वाला, लेकिन आत्मा किसी रोबोट की है। अपनी छोटी बहू को हर काम को समय से पूरा करता देख कौशल्या कनिका को काफी पसंद करती थी। इसी तरह अब कुछ समय गुजर जाता है। यार, ये वेब सीरीज तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं तो आज इसकी दोनों सीरीज खत्म कर दूंगी। कोमल बेड पर लेटे लेटे आराम से अपनी वेब सीरीज एंजॉय कर रही होती है कि तभी सर से लेकर पांव तक भीगी हुई कौशल्या कोमल के कमरे में आती है। अपनी सास को इस तरह भीगा हुआ देखकर कोमल, आप तो पूरी गीली हो रखी है और आप इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कपड़े बदलने चाहिए। आधे घंटे पहले मैंने तुझे क्या बोला था कि मौसम बिगड़ रहा है, छत पर गेहूं रखे हैं, जाकर उसे उठा ले, लेकिन तेरे कान पर जू नहीं रहेंगी ना। आज तो तेरे इस फोन को मैं घर से बाहर फेंक कर ही छोड़ूंगी। एक तेरा ये आलस और एक तेरा ये फोन, इन दोनों से मुझे सख्त नफरत हो गई है। सॉरी माँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं गेहूं ले आती। जब तक मैं छत पर गई सारे गेहूं भीग चुके थे। तू बस जब से इस घर में आई है ना, तब से हमारा नुकसान पर नुकसान करवा रही है। अरे एक काम तो समय से कर दिया कर। पता नहीं तेरे घर वालों ने तुझे कैसे पाला। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कोमल को काफी दुख होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसी कुछ हाल कोमल का भी था। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है।
कनिका, नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होने वाली थी वो इस वीक होगी, तो अब प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अब तुम्हें घर पर भी ऑफिस का काम करना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी सर, मैं कर लूंगी। कनिका अब जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करके घर आती है और खाना बनाकर हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है कि तभी हॉल में कौशल्या आती है और कनिका को इस तरह लैपटॉप पर काम करता देख। अरे कनिका बहू, आज तू घर पर ऑफिस का भी काम कर रही है, खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी खाना तो बन गया, सिर्फ रोटियां डालनी रह गई हैं। आधे घंटे में ये लोग भी ऑफिस से आ जाएंगे तो गर्मा गर्म सबको रोटियां डाल दूंगी। वो क्या है ना, ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है तो उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। खाना खाकर भी मुझे काम ही करना है। बहू, तू तो सच में काफी मेहनती है। तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक कब का काम छोड़ देता। और एक तेरी वो जेठानी एक नंबर की कुंभकर्ण है, पर थोड़ी नए जमाने वाली कुंभकर्ण है जो फोन भी चलाती है। माँ जी, भाभी काम तो करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम ही नहीं करती। अरे बहू, अभी तुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 1-2 साल बीत जाने दे, फिर तेरी बोली भी मेरी तरह हो जाएगी। कनिका के ससुराल वालों के साथ साथ उसके ऑफिस के दोस्त भी कनिका को इस तरह ऑफिस और घर एक साथ हैंडल करता देखकर काफी हैरान होते थे। ऑफिस में कैफेटेरिया में लंच करते हुए, पता नहीं कनिका तू कैसे ऑफिस और घर एक साथ हैंडल कर लेती है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। पता है घर के काम को लेकर रोज मेरी सास और मुझ में कितनी लड़ाई होती है। यार मैं तो खुद ही दोनों चीज संभाल कर परेशान हूँ। सोच रही हूँ दिवाली के बाद रिजाइन दे दूँ। तुम लोगों को इतना काम करने की आदत नहीं है, लेकिन शुरू से मैंने ये सब कर रखा है। अपना एक टाइम टेबल बना लो, फिर तुम लोग भी आराम से सारे काम कर लोगे। अपनी देवरानी के घर और ऑफिस एक साथ संभालने की वजह से कोमल को रोज ताने सुनने मिलते, जिससे परेशान होकर कोमल हॉल में बैठी सास से कहती है, अब बस बहुत हुआ माँ जी, आप मेरा और कनिका का काम एक्सचेंज कर दीजिए। अब कनिका मेरा काम करेगी और मैं कनिका का काम करूंगी। लेकिन भाभी, इससे आपको और दिक्कत हो सकती है। और भला मैं दोपहर का झाड़ू पोछा कैसे करूंगी? मुझे तो ऑफिस जाना होता है ना। सुबह उठकर तुम झाड़ू पोछा कर देना और दोपहर का खाना भी बना देना। कनिका बहू, करने दे से अपने मन की, कम से कम कुछ तो काम करे ये। अगले दिन सुबह सुबह उठकर कनिका घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, यहाँ तक के कपड़े भी धो देती है और दोपहर के लिए भी खाना बनाकर रख देती है। लेकिन काम बदलने के बावजूद भी कोमल का अभी तक ठीक से नाश्ता भी बनकर तैयार नहीं हुआ था। कोमल बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? भाभी, एक तो आपने कनिका भाभी का काम ले लिया और तो और आपने मेरा टिफिन तक तैयार नहीं किया। कनिका भाभी, आप कुछ करो ना, कम से कम मेरा टिफिन तैयार कर दिया करो। कोमल भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रही। यार ये तो मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करूं मैं? काम बदलने के बावजूद भी कनिका आराम से अपना ऑफिस और घर संभाल रही थी, तो वहीं कोमल से अभी भी कुछ नहीं हो रहा था, जिससे परेशान होकर अब कोमल भी नौकरी करने के बारे में सोचती है और कमरे में बैठे हुए। आपको हमेशा मेरी हर बात मजाक क्यों लगती है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने सोच लिया है, अब मैं भी जॉब करूंगी। अरे क्या कहा तुमने? तुम नौकरी करोगे? अरे कोमल, ऐसा भी मजाक मत किया करो कि हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगे। कोमल घर में सबसे लड़ झगड़कर अब एक कॉल सेंटर में नौकरी करना शुरू कर देती है, लेकिन जो कोमल घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रही थी, वो ऑफिस का काम क्या ही संभालती। कोमल, आपका लंच खत्म हुआ, आधा घंटा हो चुका और आपने एक भी कस्टमर को कॉल नहीं किया। यहाँ आपको कॉलिंग की सैलरी दी जाती है, ना कि ऐसे मुफ्त बैठने की। सॉरी मैम, मैं अभी करती हूँ। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा मैंने आपको ऐसे फ्री बैठे हुए देख लिया ना तो फौरन काम से निकाल दूंगी। अपनी बॉस से डांट खाने के बाद कोमल उदास मन से घर आती है और जो भी उसके घर के काम थे उन्हें किए बगैर ही कमरे में आराम करने लगती है। ये देखकर अब कौशल्या अपना पारा खो देती है और हॉल में बैठकर सभी के सामने कोमल को बुलाकर काफी डांटती है। मैं कौन सा घर में बैठी हुई थी, जॉब के लिए ही गई थी, थक गई हूँ इसीलिए आराम कर रही थी। तू एक अनोखी नहीं है जो नौकरी करती है। अरे कनिका बहू को देख, ऑफिस घर सब संभालती है, लेकिन तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। तुझसे कामकाज तो होता नहीं है, बस मुफ्त रोटी तुड़वा लो। पता नहीं उन ऑफिस वालों ने तुझे कैसे रख लिया। मेरा बस चले तो मैं वहाँ जाकर भी तेरी बेइज्जती करूँ। जिस दिन से तू घर में आई है तब से परेशान हो गई हूँ मैं तुझसे। पता नहीं ऐसे क्या पाप किए थे मैंने जो मेरे नसीब में तू आई। खबरदार, कल से तू जॉब पर गई तो। ये पहली बार था कि कौशल्या ने सबके सामने कोमल की इतनी बेइज्जती की ही। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कोमल कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर कनिका भी अब कोमल के पीछे आती है। कनिका प्लीज तुम अभी चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखा नहीं माँ जी ने किस तरह सभी के सामने मुझे इतना डांटा। आज से पहले कभी माँ जी ने ऐसा नहीं किया था। भाभी, माँ जी को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप खुद भी जानती हैं कि गलती आपकी है। अगर आप समय से अपना सारा काम खत्म कर देंगी तो कोई आपको कुछ क्यों बोलेगा? कनिका, मैं अपने घर में इकलौती थी, इसीलिए कभी मेरे घर वालों ने मुझसे कोई काम नहीं कराया और ना ही मुझे काम की आदत पड़ी। सारे काम तो मैंने यहाँ ससुराल आके ही सीखे। मैंने तो माँ जी को यहाँ तक बोला कि वो एक मेड रख ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। जेठानी जी हमारा मिडिल क्लास परिवार है और पता है आजकल की मेड कितना चार्ज करती हैं। मेरी बात मानिए और
आप अपने हर एक काम का टाइम टेबल बना लीजिए। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसी दिक्कत होती थी, पर मैंने हर एक काम का टाइम टेबल सेट किया और धीरे धीरे मुझे आदत हो गई, और अब देखो मैं तो एक्स्ट्रा काम भी बिना किसी दिक्कत के कर देती हूँ। कनिका कोमल को घर के सारे काम के लिए एक टाइम टेबल बता देती है। अगले दिन सुबह 5 बजे कोमल का अलार्म बजता है, जिसे सुनकर कोमल अलार्म बंद करके सो जाती है। लेकिन कनिका 5 बजे ही कोमल के रूम पर नॉक करना शुरू कर देती है, और अब जैसे ही कोमल दरवाजा खोलती है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? भाभी मैंने कहा था ना कि सुबह टाइम से उठ जाना। चलिए अब आप जल्दी से मुंह धो लीजिए, मैं ढेर सारे काम करने हैं। कनिका जबरदस्ती कोमल को अपने साथ किचन में ले जाती है, जहां कोमल समय रहते ही आज सबके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर देती है। तो वहीं ऑफिस में जब कनिका को ब्रेक मिलता है तो वो कोमल को कॉल करती है। भाभी आपने झाड़ू पोछा किया और कपड़े धोए? कर ही रही थी। भाभी मैं जानती हूँ कि आप अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होंगी। देखो भाभी, अगर आप चाहती हैं कि माँ जी आपको प्यार करें, समझें, तो आपको मेरी बात माननी होगी। चलिए अब फोन रखिए और जल्दी से सारे काम खत्म कर दीजिए। अपनी देवरानी की बात मानकर कोमल समय रहते ही 12 बजे तक घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा का काम खत्म कर देती है और कपड़े वगैरह भी धो देती है। आज तो मैंने दोपहर तक सारे काम खत्म कर दिए और अब तो मेरे पास दोपहर में सोने का भी टाइम है। समय बीतने के साथ साथ कनिका के बताए हुए टाइम टेबल से कोमल के सारे काम समय रहते हो रहे थे और कौशल्या को भी कोमल से कोई शिकायत नहीं थी। तो वहीं पर कौशल्या बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, बस तुमसे मिलने का दिल हो रहा था तो सोचा आकर मिल लो, तुम तो आती नहीं हो। दोनों पड़ोसन सोफे पर बैठकर बातें करने लगती हैं कि तभी आशा की नौकरानी कौशल्या के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर कौशल्या, ये कौन है? ये मैंने नौकरानी रखी है। अब बहू से तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी कि वो कुछ घर का काम करेगी। मैं तो कह रही हूँ तुम भी रख लो। मेरी नजर में एक और है, सिर्फ महीने का 6,000 लेगी और झाड़ू पोछा कर देगी, बस खाना वाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी दोनों बहू है ना, अब वो सब संभाल रही हैं। छोटी को देख देख कर बड़ी बहू भी अब अपना आलसपन छोड़कर घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। ये पहली बार था कि कौशल्या अपनी बड़ी बहू की किसी के सामने इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो वहीं हर रोज अपनी सास से तारीफ सुन सुनकर कोमल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बालकनी पर चाय पीते हुए, तुमने बिल्कुल सही कहा था मुझे। देखो अब मैं घर के सारे काम टाइम से कर लेती हूँ, अपनी बेटी को भी टाइम दे पाती हूँ और खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। और तो और पता है माँ जी सुबह मेरी कितनी तारीफ कर रही थी। हाँ भाभी मुझे पता है और मैं खुश भी हूँ। देखा, कहा था मैंने, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और देखिए हो भी गया।